बिहार डाक परिमंडल ने पहली बार यूट्यूबरों को सम्मानित किया। जहां बिहार युवा विधानसभा के अध्यक्ष प्रतिभाओं के साथ माननीय श्री सहयोग की पहल। नंदकिशोर यादव जी आज बिहार के पारा विकास के प्रतिमान का पुस्तक का पारंपरिक विमोचन करेंगे। संस्थानों और तो आप उभरते लगातार बने डिजिटल रहिए मीडिया बिहार तक न्यूज़ के परिदृश्य के साथ। बीच आपको हम बिहार सहयोग विधानसभा को से जल्द ही अवगत प्रोत्साहित कराएंगे। करने के जय हिंद। उद्देश्य से बिहार पोस्ट सर्किल ने 13 अगस्त 2024 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह विशेष आयोजन, जो अपराह्न 4 बजे शुरू हुआ, बिहार के प्रमुख यूट्यूबरों को सम्मानित करने का पहला अवसर था। इस समारोह की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किल ने किया। जिन्होंने इस नवोन्मेषी कार्यक्रम की पहल की। डिजिटल सामग्री निर्माताओं के सांस्कृतिक और सूचनात्मक प्रभाव को मान्यता देते हुए श्री कुमार ने क्षेत्र के युवा यूट्यूबरों की रचनात्मकता और योगदान को समझा और सराहा। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के 20 प्रमुख यूट्यूबरों को उनके असाधारण कार्य और डिजिटल क्षेत्र में उनके प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। इन निर्माताओं ने शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक टिप्पणी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति योगदान दिया है। तो इनका स्वभाव बहुत सरल था। अपनी बातों को रखने का तरीका जितनी सहजता से रखते थे, लेकिन उतना ही उनमें एक फर्मनेस था, एक डिसिप्लिन था और बहुत तरीके से अपनी बातों को रखते थे। उनके चुनाव को भी हमने कंडक्ट कराया। उस दौरान भी कभी भी उनको हमने नहीं देखा कि किसी भी बात को लेके बहुत एग्रेसिव थे। ये बहुत ही सिंपल नेचर के और बहुत ही इसके प्रतिभा इतनी थी, आज तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं सर। और दूसरी बात हमने जो देखा कि खास करके वैसे लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए या आम आदमी के लिए हमेशा वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, राज उठाते हैं। तो वो अधिकांश होता है कि राजनीति में आकर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं या आम पब्लिक है, जन है, उनकी बातों को सभी नहीं ठीक से रख पाते हैं। लेकिन सर में एक खासियत है कि उन्होंने आज तक हमारा जो अनुभव रहा है, उन्होंने सभी की बातों को बहुत पुरजोर तरीके से रखा है और उनके लिए हमेशा काम किया है। मैं जिस टीम ने, प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को सामने जो आज लोकार्पण कराया, उन्हें हम धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज के युग में, बहुत सी बातें हमेशा आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जब आप सभी के स्पीचेस से एक जगह संग्रह करेंगे तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक जगह एक संग्रहित उदाहरण मिलेगा कि किस तरह से किसी व्यक्ति ने इतने बुरे समय में बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये हमारे लिए एक सीख होगी कि बुरे से बुरे वक्त में जब आप में उतनी आप में हिम्मत है और आपका लक्ष्य हो सामने, और जब नेतृत्व हो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सुशील मोदी जी का, तो आप भी उस नेतृत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं और आगे भी रहेंगे सर। और हमें खुशी है कि आपको हमने विभिन्न तरीके से देखा, दूर से भी देखा, ऑफिस गैलरी में भी हमने बहुत से आपके स्पीचेस सुने और हर बार जिस तरीके से आपने खास करके असेंबली में या काउंसिल में अपने बातों को रखा है, वो अनुकरणीय है। और हमें लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें उनसे सीखना चाहिए कि उनका कंडक्ट कैसा हो। बहुत ज़रूरी है जनप्रतिनिधि के लिए कि वो किस तरह से अपना कंडक्ट सबके सामने रखते हैं, जनता की निगाहें उन पर रहती हैं।
उनका कंडक्ट बिल्कुल बेमिसाल है और अनुकरणीय है। हमें खुशी है कि आप हमारे स्पीकर हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। और ये किताब जो सबके सामने जो प्रभात प्रकाशन ने रखी है वो काबिल तारीफ है। वो आपकी सोच को और बिहार की प्रगति को निश्चित रूप से सबके सामने रखता है और उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हम लोग की ट्रेनिंग हुई मुंबई में, उस ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग के पास आए थे नितिन गडकरी। वो पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने अपनी बात बताई, बातें बतानी थी उनको। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैंने कहा गडकरी जी आपने इतनी बड़ी बड़ी बात मुझे कहा है, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। अगर क्या बोलो, मैंने कहा मेरे पास पैसा कम और काम ज्यादा करना। तो गडकरी जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा कि देखिए नंदू जी, मैं बिहार आऊंगा और आपको तब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा कैसे करना। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, जितना बड़ा आदमी कह रहा है कि मैं आपके राज्य में आके बताऊंगा क्या है। और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के पक्ष में हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग के मंत्री, मैं स्वयं और मेरे विभाग के सचिव सब लोग इकट्ठे हुए और माननीय गडकरी जी ने स्वयं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया हम लोग को कि आप कम पैसे में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। और उसका ही परिणाम है कि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण बिहार के अंदर हुआ और बाद में तो कॉर्पोरेशन की घड़ी लगी। और हम लोग जब शासन में थे तो पुल निर्माण निगम को हमारे पहले की सरकार ने बंद करने का तय किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर बिहार में देखते हैं कि साहब चश्मी का पुल आगे चलते हैं छोटे छोटे स्थानों को पार करने के लिए, नदी नाले को पार करने के लिए। इसलिए पुल निर्माण निगम को जिंदा करना है और बड़े पैमाने पर पुलों के निर्माण का काम करना है। मैं बताऊंगा आपको, आप पसंद करेंगे, जो हम लोगों ने नीति बनाई मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, उस योजना के तहत 5000 से अधिक छोटे बड़े पुल बनाए हम बिहार के अंदर और बाद में तो संख्या और बढ़ती चली गई। तो ये जो विकास का काम है, ये विकास का काम कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो निरंतर चलने वाला काम। यादव जी का किताब का विमोचन हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी साहब विधायक हैं, नंदकिशोर यादव जी के सेकेंड पुस्तक विकास के प्रतिमान का विमोचन हुआ है विधानसभा में। और ये काफ़ी हर्ष और विकास के प्रतिमान का नाम रखा गया। क्या पटना सिटी विधानसभा में विकास दिखता है? झावगंज मारूगंज जाम से ग्रसित रहता है। आप खुद भी देखिए ना कि पहले के पटना में और अब के पटना में कितना अंतर आया है। तो कहीं ना कहीं ये पुस्तक का जो नाम है तो विकास को देख के ही रखा गया है और इसमें आपको पटना में क्या क्या विकास हुए हैं आपको सब कुछ पढ़ने को ये तो सिर्फ किताब में विकास लिखा हुआ दिख रहा है, ग्राउंड पे तो देखने को नहीं मिलता। पूरा जाम से ग्रसित रहता है, झावगंज मच्छरहट्टा सब पूरा। धीरे धीरे विकास होगा ना, एकदम से आप चेंजिंग तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले में और अब में काफ़ी अंतर आया है। तो आप विकास दिखेगा और आगे भी दिखेगा, ये मैं आशा करती हूँ। विकास का प्रतिमान ये अचानक बन गया, उसका कारण दूसरा। सच बात तो ये है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी। इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है और विकास का प्रतिमान कराने का अधिकारी केवल यही लोग। लेकिन एक संजोग है, हमारे कुछ मित्र, मुझे याद पड़ता है पहले इस किताब का नाम दिया जा रहा था विधानसभा में नंदकिशोर यादव, इस प्रकार कुछ नाम तय कर रहे थे। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार महोदय गए घूमने के लिए और जब उन्होंने गंगा पथ देखा, मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरी यादाश्त थी तो ब्रजभूषण जी थे वहां बैठे हैं, वही गए। तो घूमते घूमते उन्होंने जब अपनी बात को टेलीविजन पे कह रहे थे तो कहा तो विकास के प्रतिमान, तो मेरे संपादक को नाम पसंद आ गया, इसलिए किताब का नाम विकास का प्रतिमान हो गया। केवल इतना ही मित्रों, इस किताब का लाभ क्या है? मैं केवल किताब का परिचय दे रहा हूँ। बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। 2005 में सरकार बनी थी इंडिया की, और जब सरकार बनी थी माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उपमुख्यमंत्री थे।
और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तुस्थिति क्या है। बहुत लोग हैं आज जब विकास का हिरोला पीट रहे हैं, विकास का श्रेय लेने की होड़ मची है बिहार के अंदर। ये जब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने 2006 में जो भाषण दिया होगा प्रधानमंत्री, उसमें जो हमारी योजनाएं वो आप पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा कि सरकार ने योजना बनाई है, ये आपको उसमें स्पष्ट होगा। दूसरा तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आज अगर इतना सारा बना, चाहे वो सड़कें बनी, चाहे पुल बने, फ्लाईओवर बने, या फिर पर्यटन की क्षेत्र में विकास हुआ, हेल्थ की क्षेत्र में विकास हुआ, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूँ। ये हुआ है, काम तो कठिन था। जब सरकार 2005 में एनडीए की बनी, उसमें हमारा प्रधान कितना था, कुछ नहीं। और सरकार बनी थी नवंबर 2005 में, तो हमको पिछले बजट से ही काम चलाना था। और जब हम लोग का बजट पास हुआ 2006 में, 6 साल तब उसमें का पुस्तक का विमोचन हुआ, विकास के प्रतिमान, तो क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है और उन्होंने, अगर इतिहास में नाम लिया जाएगा तो पहला जो नाम आएगा वो श्री नंदकिशोर यादव जी का आएगा, जिन्होंने विकास की शुरुआत उन्होंने की। और जो अभी बता रहे थे कि आने वाला दिनों में भी वो विकास करते ही रहेंगे। तो अगर बिहार का नाम जुड़ता है विकास से तो हमारे माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी का आएगा, सुनहरे अक्षर में उनका नाम लिखा जाएगा। एक तरफ सर बिहार में विकास हो रहा, पुल फ्लाईओवर बन रहा है, और एक तरफ से गिरता जा रहा, बहुत सारे पुल पुलिया लगातार गिरते आ रहे हैं। देखिए, जो अभी बोल रहे थे कि अभी बिहार में करीब 5000 पुल जो बना हुआ है, जो काफ़ी निर्माण हुआ है, अगर एक दो में खामी निकाला जाए तो उसमें भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ा जा रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ से निर्माण हो रहा है, एक तरफ से ढहा जा रहा है, ये क्या है? जो भी निर्माण गलत, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लग रहा है इसमें। सरकार इसमें लग रही है, उन्होंने विकास, आप बताइए ना कि बिहार में 5000 जो पुल का निर्माण हुआ, 5000 से अधिक बता रहे हैं, उनमें से अगर एकाध कोई घटना हो जाता है तो उसमें, और इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार रही है, जो बहुत से हम ये सारे कार्य हमारे विधायक जी का है, मगर उसमें जो घोल पाँच करने वाले हैं, जो महागठबंधन के सरकार आके जो बीच में सरकार आया था उनका, उन्होंने घोल पाँच किया। फिर से हम हमारे विधानसभा अध्यक्ष सुधार रहे हैं और इसको आगे भी सुधारते रहेंगे। बोल तो दिए कि अगर बिहार की विकास की गाथा अगर सुनाई जाएगी आने वाले फ्यूचर में बच्चों को, तो हमारा प्रथम नाम श्री नंदकिशोर यादव जी का आएगा। ठीक है, धन्यवाद।